नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, 7 साल बाद 14 जनवरी को संक्रांति, सुबह 6:46 बजे से स्नान का मुहूर्त। 7 लग्न और 4 योग का मिलेगा फल। मकर संक्रांति और महाकुंभ के स्नान के लिए काशी नगरी तैयार। गंगा घाटों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। जिला प्रशासन और जल पुलिस ने मिलकर भक्तों की सुरक्षा की प्लानिंग पहले ही बना ली थी। महाकुंभ में 1.68 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। सुबह 4 बजे से 4 बजे से 40 घाटों पर स्नान जारी। 12 किमी पैदल चलकर संगम पहुंच रहे लोग। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर सुबह 4 बजे से पहला स्नान चल रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 44 घाटों पर शाम 6 बजे तक 1,62,00,000 श्रद्धालु डुबकी लगा चुके। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की। महाकुंभ 140 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। यह वही संयोग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। महाकुंभ में एनएसजी कमांडो के एक्सरसाइज का स्पीड बोट से आए और बंधकों को छुड़ाया। 5 सिक्योरिटी एजेंसियों ने 9 घंटे किया रिहर्सल। प्रयागराज महाकुंभ में एनएसजी कमांडो जमीन, आसमान और पानी में रिहर्सल किया। संगम में स्पीड बोट से उतरे कमांडो ने बंधकों को छुड़ाया। मॉक ड्रिल में एनएसजी, यूपीएटीएस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवान शामिल रहे। यह संयुक्त अभ्यास 9 घंटे तक चला। बाड़ी महाकुंभ में लगे बिजली के खंभे बताएंगे। रास्ता 50,000 रुपए से अधिक इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए गए। श्रद्धालुओं को मिलेगी मदद। आधुनिक भारत में आयोजित हो रहा महाकुंभ डिजिटल स्वरूप को लेकर बेहद चर्चा में। इसी कड़ी में मेला क्षेत्र में लगे बिजली के खंभे डिजिटल महाकुंभ के प्रमुख स्तंभ साबित होंगे। ऊर्जा विभाग ने तीर्थ यात्रियों की मदद के लिए एक बहुत ही अच्छा विचार किया है। स्कॉर्पियो के साथ हाईवे पर बर्थडे। इंजीनियरिंग चौराहे पर आधी रात काटा केक, गाना बजाया, छतिये में 30 गोली पार हो जाए। यह वीडियो लखनऊ में जन्मदिन सेलिब्रेशन का है। वीडियो में हाईवे पर 50 से अधिक ब्लैक स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और थार है। सफेद गाड़ी पर भाजपा का झंडा लगा है। बोनट पर कई केक रखे हैं। कुछ लोग गाड़ियों की छत पर हैं, कुछ डिवाइडर पर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। यूपी के इस जिले में बाइक पर दोनों सवारियों को हेलमेट जरूरी। 13 दिन की डेडलाइन डीएम ने जारी किया। उत्तर प्रदेश में बाइक चालकों को नियम कानूनों से खिलवाड़ महंगा पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस प्रशासन भी सख्ती के मूड में आ चुका। खास ये है कि बाइक पर तो दोनों के हेलमेट लगा होना चाहिए। भारत को जानने का शानदार अवसर, महाकुंभ। सीएम योगी बोले, शुभ मुहूर्त 144 वर्षों के बाद आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि इसका शुभ मुहूर्त 144 वर्षों के बाद आया है। सपा सरकार आई तो लैपटॉप की तरफ फ्री में बांटेंगे नाव। महाकुंभ में नाविकों के प्रोटेस्ट के बीच अखिलेश का ऐलान। प्रयागराज में महाकुंभ में नाविकों के प्रदर्शन के बीच अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर नाविकों को फ्री में नावें दी जाएंगी, जैसा उन्होंने लैपटॉप दिए। प्रशासन का नाविकों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश था, जिसे वापस ले लिया गया। लापरवाही की हद, हेडलाइट खराब, टॉर्च की रोशनी में दौड़ाई बस। 4 घंटे तक 25 यात्रियों की अटकी रही सांसें। लखनऊ से बलिया जा रही रोडवेज बस की हेडलाइट बंद हो गई, जिसके बाद परिचालक ने टॉर्च खरीदकर बस के आगे वाले हिस्से पर बांध दिया और उसी के साथ 25 यात्रियों से भरी बस लेकर रवाना। इस दौरान यात्रियों की सांसें अटकी रही। उत्तर प्रदेश बना भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य। 1 दिन में आया 162 लाख लीटर मिल्क। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हर दिन 8 लाख लीटर दूध में से पीसीडीएफ ने दिल्ली सवाम्बू 6 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया है, जबकि अमूल, मदर डेयरी और दूसरी प्राइवेट कंपनियों ने दिल्ली 2 लाख लीटर दूध प्रोसेस किया है। सीएम योगी ने सुनी जन समस्याएं, कहा आयुर्वेद, योगा और नाथपंथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दर्शन किया। जनता के समस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री योगी महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी के गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। गोरखनाथ विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, सीएम योगी ने आयुर्वेद शिक्षा अपनाने की अपील। आदित्यनाथ ने गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित आयुर्वेद और योग पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में विश्व कल्याण की बात की जाती है और भागवत महापुराण की कथा में जीवन दर्शन निहित है। उन्होंने पंचतत्व से बने मानव शरीर जीवन में नियम एवं संयम के महत्व पर जोर दिया। योगी सरकार में सबको मिल रही समान बिजली। भाजपा विधायक खेल मंत्री ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। राम मंदिर से लेकिन धारा 370 तक का जिक्र। उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने मिल्कीपुर के किनौली गांव में आयोजित ग्राम चौपाल में भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा वादों को पूरा करने वाली पार्टी है।
महाकुंभ तीर्थ यात्रियों के लिए नगर निगम का टोल फ्री नंबर नमो घाट से 80 घाट तक नौकायन का अधिकतम किराया 345 रुपए होगा। महाकुंभ के यात्रियों की सुविधा के लिए वाराणसी नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर 1533 जारी किया है। महाकुंभ में स्नान के बाद काशी आने वाले तीर्थ यात्री ठहरने से लेकर अन्य सुविधाओं की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लखनऊ में काली पट्टी बांधकर विरोध, बड़ा आंदोलन, जल्द है बिजली निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का हल्ला बोल जारी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने का टेंडर जारी होने के बाद बिजली कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ गया है। अतिक्रमण हटाने पर बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई महिलाएं। टेढ़ी बगिया क्षेत्र में नगर निगम टीम को झेलना पड़ा विरोध, लोगों के समझाने पर पीछे हटे वीरा। आगरा नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान टेढ़ी बगिया क्षेत्र में सड़क पर बनाए गए पक्के चबूतरे को हटाए जाने पर हंगामा हुआ। महिलाएं बुलडोजर के सामने आ गई। स्थानीय लोगों के समझाए जाने के बाद मामला शांत हुआ। अयोध्या में 3400 भक्तों के लिए बना टेंट सिटी। 400 बिस्तरों की क्षमता वाला वातानुकूलित कमरा भी तैयार। सुविधा के लिए नहीं देना होगा शुल्क। अयोध्या के मांझा जमथरा में भी मिनी कुंभ नगर आकार ले रहा है। महाकुंभ के ही बजट से नगर विकास विभाग अयोध्या धाम 3000 और मांझा जमथरा में 400 लोगों की क्षमता का टेंट सिटी बन रहा है। इस टेंट सिटी में एक बड़ा भोजनालय भी बनाया जा रहा है, जहां पर सारी सुविधाएं निःशुल्क मौजूद हों। ITI पांडुनगर में अप्रेंटिसशिप मेले में उमड़ी भीड़। विभिन्न कंपनियों ने पायदासी भी हंसी को छात्रों का किया चयन। 450 छात्र लिखित परीक्षा में हुए शामिल। राजकीय ITI पांडुनगर कानपुर में प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन सोमवार को किया गया। मेले में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ी। इस मेले का आयोजन नोडल प्रधानाचार्य हरीश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। रोजगार मेले में करीब 500 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुई। लखनऊ के IIT अलीगंज में लगा जॉब फेयर। 500 से ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचे। दिव्यांगों को भी मिल रही नौकरी। लखनऊ के ITI अलीगंज में आज सामान्य और दिव्यांगों के लिए स्पेशल जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। अहम बात यह है कि टाटा मोटर्स ने इसमें सामान्य के साथ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष रोजगार मेला लगाया। इसमें अधिकतम 50% लोको मोटर डिसेबिलिटी तक के अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव दूसरे दिन 12 प्रत्याशियों ने खरीदे नामांकन पत्र। 17 जनवरी तक जारी रहेगी नामांकन प्रक्रिया। अब तक 30 लोगों ने लिए पर्चे। अयोध्या के मिल्कीपुर अनुसूचित जाति विधानसभा सीट के उपचुनाव में नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन 13 जनवरी को 12 प्रत्याशियों ने कुल 22 नामांकन पत्र खरीदे। रिटर्निंग ऑफिसर राजीव रतन सिंह के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 है। वाराणसी में गंगा घाट पर लगा कूड़े का अंबारा। मकर संक्रांति के पहले दुर्दशा, श्रद्धालुओं को इसी रास्ते से होकर गुजरना मजबूरी। काशी में मकर संक्रांति के एक दिन पहले पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए लाखों श्रद्धालु गंगा तट पर पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रसिद्ध राजेंद्र प्रसाद घाट के नीचे कूड़े के अंबार के बीच से श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ा और स्नान करना पड़ा। कल होने वाले मकर संक्रांति के स्नान के पहले व्यवस्था देख श्रद्धालुओं से यूपी में जमीन नामांतरण के मामले होंगे ऑनलाइन। एक हफ्ते में आएगा आदेश। उद्यमी बोले UPPCB और SGST से असुविधा। यूपी में जमीन नामांतरण से जुड़े सभी प्रकार के मामले अब ऑनलाइन। इसके लिए लोगों को सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। राजस्व परिषद के डायरेक्टर अनिल कुमार ने यह बात दैनिक भास्कर से बातचीत में कही है। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण से जुड़े सभी 24 तरह के प्रकरण अब ऑनलाइन होंगे। LDA ने ई-ऑक्शन में बेची 450 करोड़ की संपत्ति। 3 गुना से अधिक लगी बोली। संपत्तियां बिकी। राजधानी में LDA ने ई-ऑक्शन में 450 करोड़ की संपत्ति बेची। 3 गुना से अधिक की बोली लगी। संपत्तियां बिकी। फिर से बढ़ा स्कूलों का अवकाश। अब इस तारीख को खुलेंगे विद्यालय। जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश। शीतलहर, ठंड और कोहरे के कारण आगरा में कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में सोमवार को भी शैक्षणिक कार्य स्थगित रहे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जिन स्कूलों में बोर्ड, प्रयोगात्मक व प्री बोर्ड परीक्षा के साथ आंतरिक मूल्यांकन हो रहा है, उन्हें संचालित किया जा सके। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के कारण अब स्कूल 15 जनवरी को खुलेंगे। बजट में हो सकती है कस्टम ड्यूटी के लिए माफी स्कीम की घोषणा। इस कारण बड़ी उम्मीद। प्राइस वाटरहाउस एंड कंपनी LLP के प्रबंध निदेशक अनुराग सहगल ने कहा कि उद्योग की मुख्य मांगे निश्चित रूप से सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप होंगी और सरकार का एक उद्देश्य मुकदमेबाजी में कमी लाना। इस बार आम बजट में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है।
ग्रेटर नोएडा में विकसित होंगे सेक्टर, बनेंगी अधूरी सड़कें, प्लॉट खरीदारों को मिलेगी बड़ी राहत। यमुना प्राधिकरण ने यमुना सिटी के अधूरे पड़े सेक्टरों और सड़कों को विकसित करने की तैयारी तेज कर दी है। पुराने सेक्टर भी विकसित किए जाएंगे। इस दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है। इससे आवंटियों को राहत बड़ी मिलेगी। प्राधिकरण नियमित अंतराल पर आवासीय स्कीम लॉन्च कर रहा है, लेकिन सेक्टर विकसित न होने से निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। सादाबाद को मिला नए साल का बड़ा तोहफा। 19.5 करोड़ की लागत से बनेंगी नई सड़कें और मॉडर्न स्कूल। विधायक ने सीएम से कराई मंजूर। उत्तर प्रदेश के सादाबाद क्षेत्र के विकास को नए साल में बड़ी सौगात मिली। क्षेत्रीय विधायक प्रदीप कुमार सिंह गुड्डू चौधरी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दिलवाई है। यूपी में 64 जिलों में कोहरा, 15 से फिर बारिश। 50 मीटर से ताजमहल नजर नहीं आया। कानपुर सबसे ठंडा, 1 की मौत। यूपी के 64 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर रह गई है। सोमवार सुबह वाराणसी सहित कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई। कोहरे के कारण दिन में भी सड़कों पर वाहन रेंगते रहे। आगरा में ताजमहल धुंध में छिप गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।